आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z से आप जो देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी A to Z। तो आप के इस एपिसोड में आप लोग के लिए बहुत ही स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को इस चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष एपिसोड में आप लोग के लिए देखने को मिलेगा कि आप लोग का जो पेमेंट है वह अगस्त से लगभग नहीं किसी को मिला है। जुलाई का किसी किसी को मिला है और किसी किसी को नहीं मिला है, लेकिन अगस्त से बिल्कुल एक भी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी को पेमेंट नहीं आया है। और नहीं आने का कारण क्या है, आज हम लोग इसको जानेंगे और इस विशेष एपिसोड में। तो आप लोग को मैं यह बता दूं कि आप लोग का पेमेंट अगस्त से जो है बनना शुरू हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से जुलाई से लागू हुआ है। जुलाई का पेमेंट आया भी है, किसी किसी का नहीं आया है 3,000 रुपया, लेकिन अगस्त से जो है बनना जुलाई से चालू हो गया है और हर महीना 3,000 रुपया बनेगा। लेकिन इसमें आप लोग को 7 काम जो दिया गया है वह 7 काम में आप लोग को कम से कम 4 काम होना चाहिए, तभी 3,000 रुपया मिलेंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे। आगे यह बता दूं कि आप लोग को अगस्त से पहले जो पेमेंट आप लोग ऑनलाइन किए थे, OTP डाले थे, तो अगस्त महीना में आप लोग के लिए इस लिख रहा था, लेकिन जब 1,000 था राशि, तो पहले 1,000 ही शो कर रहा था, इसलिए आप लोग को जो है पेमेंट 10,000 के ऊपर नहीं गया था। और जिनका गया उनको 9 पहले भी लिख रखा था, लेकिन जिनका 10,000 से ऊपर नहीं गया उनको एस लिख रखा था। तो जैसे जब 1,000 को राशि 3,000 में बदला गया तो ये अमाउंट 10,000 के ऊपर चला गया, और जिसके कारण जो है आप लोग को पता है कि 10,000 का सीमा है, उसके ऊपर होने के बाद आप लोग को पेमेंट जो है नो कर दिया जाता है, और वह बाद में उसको जब सुधार पाएंगे तब जा कर के फिर पैसा आप लोग को आता है। तो वही कारण है कि अगस्त में सभी आशा जिनका अमाउंट 10,000 से ऊपर गया है उनका जो है नो कर दिया है अमाउंट। जो भेजने का जो कॉलम है उसमें यस के जगह पर नो कर दिया है। आगे जितने भी महीने के हैं नवंबर छोड़ करके बाकी सब में जो है यस लगा रखे हैं। तो यस लगा रखे हैं, इसका मतलब है कि पैसा जो है ASIN पोर्टल आप लोग को भेजा है, लेकिन पैसा आप लोग के खाता में नहीं आया है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि आखिर पैसा यस लिख रखा है तो पैसा आना चाहिए, लेकिन आया नहीं, इसका क्या कारण है। तो हम लोग इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। आप लोग से हाथ जोड़ करके, कल जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी बहनों को यह समाचार समय से मिल जाए और सभी को इसकी लाभ पहुँचे। तो आगे मैं बता दूं कि अभी जो है जितने भी आशा के पैसे हैं या अन्य NHM कर्मी के पैसे हैं, तो इसको जो है SNA स्पार्श के माध्यम से जो है देने का काम होने वाला है। इसलिए इसमें पोर्टल को सुधार किया जा रहा है, और पोर्टल सुधार करने के बाद जो है राज्य राशि और केंद्र राशि एक साथ ही मिलेंगे। तो यह जब एक साथ ही मिलेंगे तो यह SNA स्पार्श के तहत मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग को जो है पैसा ASIN पोर्टल पर इस ज़रूर लिख रखा है, लेकिन यह ASIN पोर्टल जो है आप लोग को पैसा SNA स्पार्श पोर्टल को भेजा है, और SNA स्पार्श पोर्टल में अभी कुछ खामियां हैं जिसके कारण आप लोग को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। तो यह खामियां दूर जैसे ही हो जाएगा आप लोग को पैसा जो है SNA स्पार्श के माध्यम से राज्य सरकार दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है 60-40 वह मिला करके आप लोग के खाते में आएंगे। तो यह तब तक आना संभव नहीं है जब तक कि SNA स्पार्श जो है बिल्कुल सही तरह से काम करना चालू नहीं कर दें। तो आगे हम लोग यह देखेंगे कि किस किस महीने में और किस किस में एस लगा है, किस में नो लगा है, इसका कारण हम लोग लाइव ही समझेंगे।
तो चलते हैं आगे वीडियो में और समझते हैं इसका क्या कारण है। तो हम आश्विन पोर्टल पर आ गए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अगस्त का पैसा किस कारण से नो हो गया है। पहले इस लिख रहा था, पहले मैं यह खाका जो है जुलाई का समझा दूं। देखिए जुलाई महीना का है, जो कि अगस्त में वेरीफाई हुआ था। तो स्टेट कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं 3000, पहले ही 1000 ही लिख रहा था। और जब यह लागू सरकार के कैबिनेट की मोहर से लागू हो गया जुलाई से ही, तो 1000 के जगह पे यह 3000 लिखने लगा। तो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन जो है वह 2595 है और 3000 यह ऐड होकर के राजस्व हो गया 5595। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह 10,000 से ऊपर अमाउंट नहीं है। तो इसको यस लिखा और कई बहनों के खाता में यह पैसा पहुंचा भी है। आगे हम देखते हैं अगस्त के। जैसा कि आप देख रहे हैं अगस्त महीना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगस्त महीना में आप लोग का जो है पेमेंट पहले 1000 ही बना था। तो 1000 बना था, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल का यह 7860 था। तो इसमें 1000 जोड़ने के बाद 8860 हुआ था। तो इसमें एस लिख रखा था। लेकिन जिस तरह जैसे ही जब यह लिखने के बाद जो है 3000 जो है जब मुहर लगा राज्य कैबिनेट से, तो यह 1000 के जगह पर स्टेट राशि जो है 3000 दिखाने लगा। जैसे ही 3000 दिखाने लगा तो यह जो 8860 है यह 3000 प्लस होने के बाद 10,860 हो गया। तो जैसे ही 10,000 के ऊपर अमाउंट जाता है तो आपका पेमेंट जो है यह रोक देता है, क्योंकि इसका सीमा है। किसी भी आशा का 10,000 से ऊपर जाने के बाद वो अमाउंट आप लोग को नहीं आता है। वह तभी आएगा जब इसमें सुधार किया जाएगा और यह राशि 10,000 या उससे नीचे होगा तब। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि इसमें नो लिखा हुआ है। पहले एस लिख रखा था, उसके बाद नो लिख रखा है। अब हम आगे देखते हैं कि जब एस भी लिख रखा है वहाँ भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो आगे हम चलते हैं सितंबर में। जैसा कि देख रहे हैं कि यह सितंबर का महीना है। इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल का 6680 है और राज्य का 3000 ऐड होने के बाद 9680 है। तो यह 10,000 जो सीमा राशि है उससे कम है। तो इसमें एस लिख रखा है। तो अब प्रश्न यहीं पर बनता है कि एस तो लिख रखा है, लेकिन यह पैसा अभी तक खाता में आया क्यों नहीं है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि सितंबर के बाद आगे देख लेते हैं अक्टूबर का कि इसमें क्या कर रखा है। जैसा कि देख रहे हैं कि यह अक्टूबर में जो है इसमें भी एस लिख रखा है, लेकिन पैसा नहीं पहुंचा है। आगे हम नवंबर का देख लेते हैं। नवंबर में अमाउंट तो कम है 10,000 से, लेकिन इसमें नो लिख रखा है। इसका मतलब ही नवंबर का जो है किसी भी आशा दीदी का पेमेंट नहीं भेजा गया है। लेकिन हम सब ने अभी देखा कि अक्टूबर और सितंबर का एस लिख रखा है, लेकिन पैसा किसी भी आशा दीदी के अकाउंट में नहीं पहुंचा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं पहले भी चर्चा किया हूँ कि अभी जो सरकार का नया पोर्टल आया है एसएनएस पर्स, यह इसमें कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा। 60 केंद्र सरकार का और 40 राज्य सरकार का, यानी 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो यह दोनों का पेमेंट एक साथ मिलकर के ही आप लोग के खाते में आएंगे। तो यह एसएनएस पास के जो पोर्टल नया बना है इसके तहत होगा। तो यह पोर्टल अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को जिस तरह से ऑनलाइन पहले किए हैं ऑनलाइन उसी तरह से करना है, ओटीपी उसी तरह से करना है, सारा डेट और गाइडलाइन वही रहेगा। लेकिन यह आश्विन पोर्टल क्या करेगा कि यह पैसा जो है एसएनएस पास को भेजेगा, एसएनएस पास पोर्टल को भेजेगा, जो केंद्रीय पोर्टल है उसको भेजेगा। और वह आपको यह वाउचर एक तरह से समझिए कि देख करके एसएनएस पास आपको पेमेंट करेगा। तो इसीलिए एस लिख रखा है, क्योंकि यह अपना काम जो है आश्विन पोर्टल कर चुका है। लेकिन अब एसएनएस पास का काम जो है बच गया है, इसलिए पोर्टल आपके खाते में पैसा नहीं है। चूँकि पहले
अश्विनी पोर्टल ही आपको खाते में पैसा भेज देता था डायरेक्ट। लेकिन अब यह सरकार का गाइडलाइन आ गया है कि एसएनएस स्पर्श के तहत सरकार राज्य राशि और केंद्र राशि एक साथ मिल करके एक ही साथ मिलेगा, आगे पीछे मिलने का सवाल नहीं है। पहले ऐसा होता था कि 1 महीना का या अलग से देंगे, ऐसा पहले नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं मानिए, वह बताए थे कि मैं डीबीटी के माध्यम से 1000 का राज्य राशि दूंगा, इसको आप लोगों को दवा नहीं करना है तो छोड़ देना है। तो ऐसा अब नहीं है, अब जो भी अमाउंट मिलना है एक ही बार मिलेगा, केंद्र और राज्य का आगे पीछे टुकड़ों में नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि एक साथ मिलेगा। लेकिन लेट हो रहा है, यह थोड़ा सा दुख का बात है, लेकिन देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो आप लोग का इंतजार हो जाएगा ख़त्म, और आप लोग के लिए यह अच्छी बात है कि एक साथ केंद्र राशि और राज्य राशि मिल जाएगा। और इसमें ऐसा व्यवस्था किया गया है कि आप लोग का एक निश्चित डेट में, तारीख में आप लोग को पेमेंट एसएनएस पास के तहत होगा। तो अच्छी बात है, चलिए इंतजार करते हैं, और अगले महीना में पैसा आने का संभावना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। लेकिन विदा लेने से पहले आप लोग से यह गुजारिश करूँगा कि कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि सभी बहनों को यह समाचार न्यूज़ समय से मिलता रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मिलता हूँ फिर मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।